जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। एक बार 3-4 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक अच्छी गाड़ी का आविष्कार किया। गैरेज में उन्होंने एक इतनी अच्छी सुंदर गाड़ी बनाई, जिस गाड़ी को देखने में बहुत सुंदर थी। उसमें जो फंक्शन थे नए नए बहुत अच्छी डिजाइन किए गए थे। उसका दरवाज़ा, उसकी सीट, उसके जो कुछ कवर थे, टायर, सब कुछ एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा बनाया गया। और जब वैज्ञानिकों ने इस गाड़ी को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया, तो तैयार करने के बाद उस गाड़ी को गैरेज से बाहर निकालने की बात आई। समस्या तब आ गई जब गैरेज से बाहर निकालने के लिए जब तैयार हुए तो देखा कि गैरेज का दरवाज़ा छोटा और गाड़ी बड़ी बन गई। अब उस गाड़ी को कैसे निकाला जाए, समस्या ये है। गैरेज का किसी ने सलाह दी, गैरेज का दरवाज़ा तोड़ दिया जाए तो गाड़ी आराम से निकल सकती है। किसी ने कहा नहीं, अगर इसकी छत काट दी जाए गाड़ी की तो ये गाड़ी छोटी हो जाएगी और आराम से निकल जाएगी। तो किसी ने कहा नहीं, गाड़ी को पूरा खोल लें अपन, एक एक पुर्जा, और बाद में बाहर कस ले तो गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन इन सब कामों में मेहनत ज़्यादा था, नुकसान ज़्यादा थी और गाड़ी की सुरक्षा भी इसमें कम थी। तो तय करा कैसे करें, इसी बात में थे। तो एक बहुत समझदार व्यक्ति आया। समझदार व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कुछ भी ना करो, ना तुम गैरेज का दरवाज़ा मत तोड़ो, इसमें भी नुकसान है। गाड़ी की छत काटोगे तो वो भी नुकसान है, वो पूरी गाड़ी खोलोगे तो भी नुकसान कुछ ना कुछ हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, तुम एक काम करो, इस गाड़ी की जो चारों पहियों की हवा निकाल दो। क्या करो? चारों पहियों की हवा निकाल दो, गाड़ी आराम से बाहर हो जाएगी। जिंदगी का यही एक रूल्स है, जिंदगी का एक सिद्धांत यही है कि जहां हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हवा भरी हुई है, ये अगर एक बार निकल जाए तो अपनी जिंदगी गाड़ी आराम से इस संसार से पार हो सकती है। संसार से पार होने के लिए कोई दूसरा कोई चाहिए, हमें करना कुछ नहीं है। हमारे मान रूपी, क्रोध रूपी हवा निकल जाए अंदर से हमारे। हमने इतनी हवा भर रखी है अपने अंदर, ऐसे विकार भावों की हवा भर रखी कि हमारा संसार से पार होना इसलिए नहीं होता। इसीलिए हम कितनी शिकायत कर ले, हम क्यों नहीं निकलते। आखिर हमने मंदिरों में आके इतना अच्छा विधान करते हैं, इतना दान करते हैं, इतना स्वाध्याय करते हैं, आखिर हमारी जिंदगी गाड़ी फिर भी वहीं क्यों अटकी हुई है। हम इतनी अच्छी गाड़ी बना ली, हमारी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई, सब कुछ होने पर भी परिवर्तन नजर नहीं आता। तो परिवर्तन जब भी नजर नहीं आया तो ये उदाहरण याद रखना, किसी से मत पूछना कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। जिंदगी में जब जब ऐसी परिवर्तन अपने नजर ना आए तो समझना कोई ऐसी हवा अंदर भरी हुई है, ऐसी हवा अंदर भरी हुई कि उस हवा के कारण हमारी जिंदगी की नैया पार नहीं हो रही, हम अच्छे नहीं बन पा रहे। हम कहते हैं तो लोग हमारा कहना क्यों नहीं सुनते। आखिर कौन सा कारण है कि ये सब होने पर भी जिंदगी की गाड़ियां ऐसे ही रुक जाती है। कभी कभी गलती हम यही करते हैं, हम यही गलती कर जाते हैं कि हम उन व्यक्तियों के प्रति ऐसा भाव कर लेते हैं। हम अपने आप को ना बदलने के, अब दरवाजा तोड़ना मतलब सामने वाले को तोड़ दो, सामने वाले से कुछ बदला ले लो, तो अपने को ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी पार हो गई। स्वयं की गाड़ी काटने का मतलब यही है
कि स्वयं के लिए कुछ ऐसी क्षति पहुंचा लेते जिससे सामने वाला दुखी हो। ये ध्यान रखो, इससे स्वयं को क्षति पहुंच रही है। पूरी गाड़ी खोल लो, मतलब पूरी सब कुछ ही बदल दो, ऐसा नहीं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में भी हमने अपने आप को बदल ले। तो ये जो दृष्टांत दिया कि हमने आखिर अपने अंदर की, जो अपने अंदर जो कुछ भरा पड़ा है, जो कुछ हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी है, इन बुराइयों की हवा निकल जाए अपने अंदर से। जो कसाई रूपी हवा पड़ी ये निकल जाए अपने अंदर से, तो हमारी जिंदगी की गाड़ी व्यवस्थित है। करना कुछ नहीं है हमें। संसार सागर से पार उतरने के लिए ये ऐसी गाड़ी मिली। चारों गतियों में एक मनुष्य गति ही एक ऐसी है, मनुष्य आयु एक ऐसी है जो हमें मिलने पर हमारे आत्म कल्याण की सबसे उत्कृष्ट गाड़ी है। देखो, देवगति में व्यक्ति पाता तो है, देवगति जाता तो है, वहां पे भक्ति का बहुत बड़ा साधन मिलता है उसे, साक्षात समोषण मिलता है उसे। विदेह में जाकर वो भक्ति करता है, भगवान के पांचों कल्याण करता है। देखो देवगति में जाकर कितना, इतनी भक्ति करता है वो। हमेशा नंदीश्वर द्वीप जाता है, पंचमेरु में जाता है, और जिनालय, अपने खुद के आकृतिम चैत्यालय जिनालय में भक्ति करता है, साक्षात भगवान के समोषण में जाके भक्ति करता है। फिर भी उसके उद्धार का कोई मार्ग उसे वहां नहीं मिलता। चाहे एक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसे कल्याण का मार्ग नहीं मिलता। मिलता ही नहीं वहां पर, क्योंकि हो ही नहीं सकता। देवगति में मार्ग होते ही नहीं है। देवगति में कितने ही पुरुषार्थ कर लो, मार्ग नहीं मिलता। वो बहुत सोचता है, बहुत विचार करता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध लिया हुआ जीव भी वहां होते हैं, वो भी सोचते हैं, विचार करते हैं। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस नर रूपी काया को, मनुष्य काया को सुरपति मतलब तो इंद्र, सुरपति यानी देवों का इंद्र भी तरस रहा है, वहां पर तड़प जाता है। देवों का इंद्र भी वहां तड़पता है कि बस ये मेरी आयु कब पूरी हो जाए, मेरी आयु कब पूरी हो जाए और मैं कब मनुष्य बन जाऊं, और मनुष्य बन के महान तप करके मोक्ष के लिए प्रस्थान करूं। लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं, वो नीचे देख रहा है। मनुष्य सुर काया को तरस रहा है, सुर काया को नरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। अपन सब कि हम स्वर्ग कब जाएंगे, हम देव कब बनेंगे, उनके जैसा हमारे पास रिद्धियां, आठ रिद्धियां, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ये रिद्धियां कब होगी। और वो सोच रहे हैं कि मैं कब जाके मनुष्य बन जाऊं। दर्शन पाठ में कितनी अच्छी एक चीज लिखी उनने, हे भगवान मैं तुम्हारे बिना चक्रवर्ती की संपदा भी नहीं चाहता, न भूयो भी चक्रवर्ती, मैं चक्रवर्ती भी नहीं बनना चाहता, किंतु अगर तुम्हारा साथ मिले तो मैं दरिद्र बनकर भी रह सकता हूं। मतलब आपका दर्शन हो, आपकी भक्ति मिले तो मैं दरिद्र बनकर भी आपकी भक्ति करने के लिए तैयार हूं। 11/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का परम सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय, पायल जैन, अक्षत अर्पण, प्रेरणा, अन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सुरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्री सुभाष चंद जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लहला, महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, शाह परिवार, सरदना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मवती, कांतिलाल जैन, इंद्रा, उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत जैन, दिव्यस जैन, पूर्णम जैन, शाह परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति, अभिनव जैन, अभिषेक, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विवाह जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ, सूरनगर गाजियाबाद, श्रीमान चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, शाह परिवार, श्री वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट, हांसी हिसार, समस्त परिवार, श्री गौरव जैन, वैभव जैन, सौरभ जैन, अमित जैन, पुत्री अनिल जैन,
पटवारी परिवार बड़ौद, श्री चक्रम जैन पुत्र निर्मल कुमार जैन, उदित जैन, टोष्टी जैन, मनोरमा जैन, मोनिका जैन, समस्त जैन ब्रदर्स परिवार चक्रम जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नीमच मध्य प्रदेश श्री प्रेमचंद जैन, पंकज जैन, हीना, पीयूष जैन, नीतू, सुमित जैन, श्रेष्ठ जैन, दिव्या जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री अभिषेक जैन के जन्म दिवस पर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में स्वास्थ्य, दीर्घायु व धर्म वृद्धि की कामना हेतु सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री नंदीश्वर जैन, श्रीमती ममता जैन, नमन, सरिता, मानसी जैन, सा परिवार सब्जी मंडी दिल्ली, इन सभी परिवारों ने आज के कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से अवश्य जुड़े। कल्याणों के मंदिर दाता वै प्रदाता है निर्दो, सिर जिन बर के चरण कमलंगी जगत पूज हर लेते दो। भवसागर में डूबे जन को तब पद ही प्रभु एक जहां, भक्ति भाव से अभिनंदन हो शुरू करो स्तुति का। ओम दी भव समुद्र पतत्यंतु जान क्लीमा विजाक्ष सहिता पासना चंद्र नमार्घम नृपामते तब वर्णयतम स्वरूप मस्मादृशा कथम धीस भवंत धीसा। द्रष्टोऽपि कौशिक शिशोर्य दिवान दिवान रूप परोपयति किं किल धर्म रश्मि। रवि प्रकाश के उदय समय में उल्लू हो जाता है अंध बना फिर कैसे रवि का रूप बताएं वह मतिमन। त्या प्रौदिठ हुए हम जैसे कैसे तेरे गुण गाने, लायक हो सकते वर्णन को जो थोड़ा भी न ओम ह्रीं जाने। चिद्रूपाय क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चंद्रेण वर्गम पामति मोहक्षयादनुभवन्नपि नातिमत्यो नूनं गुणान् गणयुतं न तवच्छमीत। कल्पान्तवान्त पैसा प्रगटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधे ननुरत्न राशि। नास हुआ हो मोहि कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान, फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी सान। प्रलय पवन ने जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो, उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव। ओम ह्रीं गैन गुणाय क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चंद्रेण वर्गम पामति अभ्युन्दतोऽस्मि तवेनाति जडामपि न यान्ति गुणास्तमे से वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशा। जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयं जलपन्ति वा निज गिराननुपक्षिणोऽपि। जो प्रत्यक्ष ध्यान से भगवान करते निज आत्म अनुभव, भी योगी भीगे परमेश्वर कह न सके तब गुण वैभव। उन्हीं गुणों के कहने का या बिना विचारा मेरा का, जो पक्षी अपने को से व्यक्त करे अपना ओम ह्रीं अभिप्राय। मगम गुणाय क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चिंतन मर्गम पामते आस्ताम चिंत महिमा जिन संस्तवस्ति। किलानुभावा जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं बबोध दिवो तिरते। जल में जो मसक तैरती क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा ओम ह्रीं नाता सुधे है। क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चिंतन मर्गम पामते यस्मिन् हर प्रवृत योपि हत प्रभावा, सोपि त्वयारति पतिः च पिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजा पैसा थयेन, पीतम न किम तदपि दुर्धर भाड़वेन। ये पराजित काम देव ने हरिहर महादेव जैसे, वही आप से हुआ पराजित क्षण में परम पुरुष कैसे। जिस जल से अग्नि की लपटे बुझ जाती है आपोआ, उस जल को क्या बड़वा नल के लपटे आगन करती। ओम ह्रीं मनंगवत्नाय क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चंद्राय नमः पामते स्वामिन्न नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना, स्वाम जंतवा कतमहोरदिगे ददाना। जन्मोदधि लघुतरंत तिलाघवेन, चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी है आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भवसागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीमति से गुरुवे क्लीमा बीजक्ष सहिता पात्रा चंदन नमर्घम पामते सह क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो,
स्वस्तास्तदावद कथम किल कर्म चौरा क्लुषतमूत्र दिवस शिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि हे स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहलेगी कर दिया बिना कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना घना शीतल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को ओम ह्रीं जित क्रोधाय क्लीं मावी जग सहिता जी पात्रा नम स्वाम योगी नो जिन सदा परमात्म रूप मन वे सिंयंति हृदयाम्बुज कोश देसे तश निर्मल रुचे यदि वाक्य मन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया हे जिनेन्द्र योगी जन नित्य हृदय कमल में नित्य निता आप रूप परमात्म रूप का ध्यान लगा कर बनते सा कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जय स्थान हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ होता शुद्धात्म का ओम ह्रीं महान स्थान। मृग क्लीं मावी जग सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामती स्वाहा ज्ञानज्जिनन्ता सदीव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्यैकतं तदपि नाशयसे शरीरम् इत स्वरूप मदमर्थ विवर्तिनो ही यदि ग्रह प्रशमयन्ति महानुभावा जिस शरीर के भीतर के जिन भक्त आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं ज्या मध्यस्थ सदा रहते राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही ओम ह्रीं सुखदा देहि देहि कलेन मार्ग क्लीं मावी जग सहिता प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्गम प्राप्ते आत्मा मनीषि विरयम तद्वेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती भवत् प्रभावा पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नाम नो विषविकारमपा करोति जैसा शुद्ध सदा निर्मल गए पार्थ प्रभु का शुद्धातम तैसा ही प्रभु जो ध्याता गए बन जाता तब समवातम पानी बीज अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन ओम ह्रीं से विश्वदोपमाय क्लीं मावी जग सहिता प्रार्थना जिनेन्द्राय नमर्गम प्राप्ते स्वाहा स्वामेव वीत तम संपरवादिनोपि नूनं विभो हरिहरादिदया प्रपन्ना किं कच कामल विरीशसितोऽपि शंखो न गृहते विविध वर्ण विपर्य एण हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्य मति सब बूझे क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में जिन्हें पी लिया अधिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों ओम में ह्रीं सर्वजन मंदाय क्लीं मामी जगत सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम प्राप्ति यति देव जगत्र आय मन्ने न दन्न बिनभासुर दुन्दुभिस्ते देव दुंद भी देवों द्वारा नभ मंडल में बजकर गो मानो बुला नहीं हो सबको कर सचेत नित चारों ओ मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजते भू ओम ह्रीं देवदुंद विनादाय क्लीं मावी जगत सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा उद्योतितेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रतापि यशसामिव संचयेन माणिक हेम रजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् बितो विभाषी माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समोतरण के त्रय प्राका तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे ओम ह्रीं सालत्र्याधिपते क्लीं मावी जगत सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा दिव्यस्त्र जो जिन नमस्ति दशापि पाना भ्रसृज्य रत्न रचितानपि मौलिबन्धा पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र तत्संगमे सोन सोनरमन्त एव पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणते हुए उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए इसमें क्या आश्चर्य प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे रमण करे तव युगल चरण में नहीं कहीं जाना ओम चाहे ह्रीं भक्ति जनान मन पति रह क्लीं मावी जगत सहिता प्रार्थना जिंदय नमर्गम पामते स्वाहा कम नाते जन्म जलधीन विपरांग मकोपी
यत्तारयस्य सुमतो निज पृष्ठ लग्नान् युक्तमि पार्थिन विपश्य सतस्तवेव चित्रं विभूय दशि कर्म विपाक शून्या जन्म मरण के भवोदधि से आप प्रमुख हो करके भी भक्त जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी अग्रिपा कीर्तन रतिका घटको बाद पीठ जब जन तीर्थे कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तीर्थे ओम रे ओम ह्रीं विस्मयनीय मूर्ति क्लीमा भी जगत सहिता जी प्रार्थना जिंदे नमर्गम पामते स्वाहा प्राग्बार समृत नवांति रजांति रोसा विश्वेश्वरोपि जनपाल विश्वेश्वरोपि जन बालक दुर्गतस्तम किंबाक्षर प्रगतिरप्यलपिस्त्वमीसा अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं तयि स्फुरति विश्वविकास हेतु विश्वेश्वर होकर जन पालक दुर्गत तुम दुस प्राप्य हुए अविनाशी अग्र होकर भी लेके रहत निर्लेप हुए यज्ञ प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर तम में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित ओम जग ह्रीं में विस्मयनीय मूर्ति क्लीमा भी जगत सहिता जी प्रार्थना जिंदे नमर्गम पामते स्वाहा प्राग्वार समृत नवांति रजांति रोसा दूर्जित घनौग मद भ्रमीम प्रस्यत्तड़न मुसलमान सल घोर धारम देते न मुक्तमत दुस्तर वारिदग्रे तेने वतस्य जिन दुस्तर वारि कृत्यम फिर उस दिन कमट ने बादल गरज गरज करके आवा काली रात अंधेरी करके कड़कड़ करती डालीगा मूसल सा मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवा स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवा ओम ह्रीं कमट कर जलदान अवसर गणवार का क्लीमा भी जगत संहिता जी प्रार्थना चंद्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामते स्वाहा दस्तूर्ग केश विकृताकृति मर्त्य मुंडा प्रालंब व्रतभयद वर्त विनिर्घदग्नि पीतव्रजा प्रतिभवन्तम पीडितोय सोषाद्भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु ओम नरमुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं बिक्री की से देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं हे मुख से लाले अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला बहुत दुख कारण हेतु कमठन जहर स्वयं पर ही उगला ओम ह्रीं कमट कृत पैसा चको पत्र जो सीला क्लीमा भी जगत सहिता जी प्रार्थना जिंद्राय नमः घम पामते स्वाहा नूनम नमो हिति मेराव्रत लोचनेन गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस। आज ही के दिन सन 1973 में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक जो मरण हुआ था नसीराबाद क्षेत्र में अजमेर जिले राजस्थान में लगभग 6 माह से जिन्होंने समाधि का संकल्प लिया था चार उपवास पूर्वक इंग्लिश तारीख के अनुसार कैलेंडर के अनुसार 1 जून 1973 तिथि के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या दोपहर को प्रातःकाल लगभग 10:40 पर आचार्य नहीं कहेंगे मुनि ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हुई। संलेखना पूर्वक मरण तब होता है जब व्यक्ति काय के साथ साथ कषायों को भी क्रश करता है। समीचीन रूप से जो लेखन होता है वह संलेखन माना जाता है और कषायों को क्रश करना अर्थात मन में आत्मा में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना। कोई उपाधि भीतर नहीं होती है तब संलेखना होती है। कोई पद
मन में नहीं होता है तब सल्लेखना होती है। ओम अरहम, सीधी करो, हाथ करो, करो। अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। दृष्टि उन आचार परमेष्टि को लेकर के आए हैं जो पंचाचार को पालते हैं, दर्शनाचार से सहित हैं, ज्ञानाचार से सहित हैं, चारित्राचार से सहित हैं, उस तप को पालने वाले आचार से सहित हैं, और अंतिम वीर्याचार, अपनी शक्ति का उपयोग हर आवश्यक पालने में, हर व्रत पालने में रखते हैं। उस भेद विज्ञान की भावना से सहित, उस कष्ट सहिष्णु की भावना से सहित मैं अपने वीर का प्रयोग, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हूँ। वे आचार परमेष्टि अपनी शक्ति का सदुपयोग जीवन में करते हैं। ऐसी ही भावना मेरे भीतर उत्पन्न हो। नमो आयर्याणम्। दृष्टि अपने कंठ की ओर लाएं, उस खिले हुए स्वर्णिम कमल को देखें। जैसे आचार भगवान के शरीर से तेज टपकता है, वैसा ही प्रकाश अपने भीतर फैलता हुआ देखें। उस ऊर्जा को अपने शरीर में आत्मसात करता हुआ देखें। अपनी मोह की परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। तो लिख दो, स्पर्श कर, पूरे शरीर में स्पर्श करें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की।